नसरीन, हमारी बच्ची आफरीन कितनी समझदार बड़ी हो गई है ना। अब हमें कोई अच्छा सा खानदान देखकर आफरीन की शादी करवा देनी चाहिए। पर हम गरीब के घर की बेटी से कौन शादी करेगा? यही बात मुझे भी परेशान करती है नसरीन। या अल्लाह, हमारी बच्ची का निकाह किसी अच्छे खानदान के लड़के से हो जाए जो हमारी बच्ची को जिंदगी भर खुश रख सके। आमीन। ये हैं इरफान, जो फरीदाबाद में अपनी बीवी नसरीन और बेटी आफरीन के साथ बड़ी गरीबी हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इरफान का घर काफी छोटा और मिट्टी का बना हुआ था। इन दिनों आफरीन की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। इरफान उसी गांव में एक कारखाने में मजदूरी करता है, जिसकी कमाई इतनी कम थी कि उतनी कमाई में उसके परिवार वाले सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाते थे। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। इरफान ने कई लोगों को आफरीन के लिए लड़का देखने की बात की। तभी एक शाम आफरीन को उसी गांव के आसिफ नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आसिफ के साथ उसके अम्मी अब्बू, नसीम, शकील और बहन अर्शिया, ये सब आफरीन को देखने उसके घर आए थे। माशाअल्लाह, आफरीन तो बहुत ही खूबसूरत है। अब तो मैं इसी से शादी करूंगा। ये लोग तो काफी गरीब हैं। नहीं नहीं, मैं ये रिश्ता किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे आसिफ की शादी मैं एक अमीर खानदान की लड़की से ही करूंगी। जनाब इरफान मियाँ, हमें आपकी बच्ची आफरीन बहुत पसंद है और हम जल्द से जल्द आपकी बच्ची को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर इरफान, नसरीन बड़े खुश हो जाते हैं। आसिफ के अब्बू ने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया? फिर क्या था, शकील आफरीन और आसिफ का रिश्ता तय कर देता है और दोनों की शादी 8 दिन बाद की तय हो जाती है। रात का समय। आसिफ के अब्बू, आपने आसिफ और आफरीन का रिश्ता तय क्यों किया? आपने देखा नहीं इरफान भाई साहब कितने गरीब हैं। नसीम, तुमने आफरीन बिटिया की सादगी और उसकी शराफत नहीं देखी। देखना, आफरीन के आने से हमारे आसिफ की किस्मत ही चमक जाएगी। हाँ जी अम्मी, मुझे आफरीन से ही शादी करनी है। नसीम और अर्शिया इस रिश्ते से नाखुश थे। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आफरीन की शादी आसिफ से हो जाती है और आफरीन आसिफ के साथ अपने बड़े से ससुराल में चली आती है। शादी की पहली रात आफरीन आसिफ के साथ अपने कमरे में थी। जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, इजाजत है? हाँ पूछिए। आपकी अम्मी और अर्शिया बाजी, क्या वो अपने इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? हाँ आफरीन, अम्मी और अर्शिया हमारे रिश्ते से नाखुश हैं, पर तुम परेशान मत हो। अम्मी और अर्शिया का दिल जीतने का एक रास्ता है और वो है स्वादिष्ट पकवान। तुम्हें बस अम्मी और अर्शिया को अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाना होगा। अम्मी और अर्शिया को खाने का बड़ा शौक है। अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का बना खाना अच्छा लगा ना, तो उनके दिल से सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अगले दिन चाय नाश्ते से फारिग होकर आसिफ अपने काम पर चला जाता है। आसिफ उसी गांव में कारखाने में काम करता है। दोपहर का वक्त। अम्मी, खाने में क्या बनाऊं? बना ले तुझे जो आता है, मुझसे क्यों पूछ रही है? तभी आफरीन रसोई में आती है। क्या बनाऊं अब खाने में? एक काम करती हूँ, दाल चावल ही बना लेती हूँ। अम्मी, लगता है भाभी को काफी अच्छे अच्छे पकवान बनाने आते हैं। अब तो हमें रोज रोज बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे। चलो देखते हैं क्या बनाती है आफरीन खाने में। असल में नसीम और उसके परिवार वाली काफी बुक्कड़ किस्म के लोग थे। उन्हें लजीज पकवान खाने का बड़ा शौक था। थोड़ी टाइम बाद सब खाने के लिए बैठे थे, तभी आफरीन अपने बनाए दाल चावल लेकर बाहर आती है। आफरीन, तूने दाल चावल बनाए हैं? हमें लगा तू कोई लजीज पकवान बना रही है। क्यों अम्मी, इस खाने में क्या खराबी है? क्या सोचते थे तेरे बारे में और तू क्या निकली? देख लो, गरीब के घर की बेटी को बहू बनाएंगे ना तो यही देखना पड़ेगा। अब आप लोग ही खाइए ये खाना। नसीम गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे अर्शिया भी चली जाती है। अम्मी, ऐसे बिना खाए क्यों चली गई? आफरीन बेटा, ला मुझे खाना दे, बहुत जोर की भूख लगी है। अम्मी, ये भाभी तो गरीबों की तरह पकवान बना रही हैं। नहीं, अब मैं इस गरीब आफरीन को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं आफरीन को इतना सताऊंगी कि आफरीन खुद ही परेशान होकर इस घर से चली जाएगी। थोड़े समय बाद दोनों कमरे से बाहर आती हैं। तभी नसीम जानबूझकर आफरीन से घर के कई सारे काम करवाती है। इसी तरह दिन गुजरते गए। आफरीन ने अपनी अम्मी से जो खाना बनाना सीखा था
वो अपने ससुराल में वही खाना बनाने लगी कि एक शाम, अम्मी आप भाभी को इतना परेशान कर रही हैं, पर इन्हें तो इन सब का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब होगा, जब इंसान की इज्जत पर बात आती है ना तो इंसान शर्म से पानी पानी हो जाता है। 2 दिन बाद से रमजान शुरू हो रहा है, अब तू मेरा कमाल देख। 2 दिन बाद रमजान का महीना शुरू हो जाता है। आफरीन रोजे रख कर इबादत करती है और साथ साथ घर के सारे काम भी करती है। एक रात, आफरीन सुना है तुम्हारी अम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, हम सब कल तुम्हारे मायके जाकर इफ्तार करेंगे और साथ में खाना भी वहीं खाएंगे, तो ये बात तुम अपनी अम्मी को बता दो। जी अम्मी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अम्मी, हम उन गरीबों के घर दावत पर नहीं जाएंगे। अर्शिया, आफरीन के अम्मी अब्बू बहुत गरीब हैं। अब कल हम अपने सारे रिश्तेदारों को घर बुलाएंगे और उन सबको आफरीन के मायके लेकर जाएंगे। जब आफरीन के अम्मी अब्बू तो सिर्फ हमारे परिवार के हिसाब जितना ही खाना बनाएंगे, पर जब वहाँ 10-12 लोग जाएंगे तो हमारे सभी रिश्तेदारों में आफरीन के मायके वालों की कितनी हंसी होगी, क्योंकि वो तो इतने लोगों के हिसाब का खाना ही नहीं बना पाएंगे। अगले दिन नसीम आफरीन को उसके मायके खाने की तैयारियां करने भेज देती है और अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके अपने घर बुला लेती है। शाम का वक्त आफरीन अपने घर में अपने अम्मी अब्बू के पास थी। अम्मी, 7 लोगों के हिसाब से 5 किलो चावल और चिकन पूरा हो जाएगा ना? अपने घर के 3 लोग और मेरे ससुराल के 4 लोग। हाँ आफरीन, 7 लोगों के लिए इतना खाना बहुत हो जाएगा। नसरीन, मैं सलीम भाई से थोड़े पैसे और उधार लेकर थोड़े चावल और ले आता हूँ, कहीं चावल कम न पड़ जाए। नहीं, इतने चावल में काफी सारी बिरयानी बन जाएगी। इरफान ने आफरीन के ससुराल वालों की दावत के लिए अपने पड़ोसी सलीम से कर्ज लिया था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इधर नसीम के घर उसके 10-12 लोग रिश्तेदार आते हैं। चलिए, हम सबको आफरीन बहू के मायके दावत पर जाना है, वो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नसीम अपने रिश्तेदारों को लेकर आफरीन के मायके आने लगती है और इधर आफरीन और उसके गरीब अम्मी अब्बू समझ रहे थे कि शकील के घर से सिर्फ उनका परिवार ही उनके घर दावत पर आएगा। अब पता नहीं इतने लोगों के खाने का इंतजाम इरफान कैसे कर पाएगा, क्योंकि इरफान के पास तो पैसे ही नहीं हैं। उसने इतने खाने का इंतजाम करने के लिए ही अपने पड़ोसी सलीम से कर्ज लिया था। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ मैं भी कि कैसे आफरीन के गरीब अम्मी अब्बू इतने लोगों के खाने का इंतजाम करते हैं। थोड़े टाइम बाद नसीम अपने परिवार और रिश्तेदारों को लेकर आफरीन के छोटे से मायके में आती है। अब इतने सारे लोगों को देखकर आफरीन और उसके अम्मी अब्बू हैरत में पड़ जाते हैं। तभी सब घर में बैठ जाते हैं तो आफरीन अपने अम्मी अब्बू के साथ रसोई में आती है। आफरीन, तुम्हारे ससुराल वाले अपने साथ कितने सारे रिश्तेदारों को लेकर आए हैं। अब हम इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? हमने तो बस तुम्हारे ससुराल के 4 लोगों के हिसाब का ही खाना बनाया है। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो ना पैसे है ना घर में अनाज है। अब हम इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे? या अल्लाह, मेरे अम्मी अब्बू की इज्जत की हिफाजत फरमा। हमारे घर इतने सारे मेहमान आए हैं और घर में सिर्फ 7 लोगों के हिसाब का ही खाना है। मेरे अम्मी अब्बू की इज्जत की हिफाजत कर या अल्लाह। आज इन्हें इतने लोगों में शर्मिंदा होने से बचा ले मेरे मौला। आफरीन रो रो कर अल्लाह से दुआ करती है। तभी सब एक साथ इफ्तार करते हैं। थोड़े टाइम बाद, नसरीन बहन, मेहमानों के लिए और हमारे लिए खाना लाइए। जी अभी लाती हूँ। नसरीन आफरीन रसोई में आते हैं। अब क्या करें आफरीन, खाना तो सिर्फ 7 लोगों का बना है और खाने वाले 10-12 लोग हैं। अम्मी, अब जो खाना है वही सबको दे दीजिए। अल्लाह है हमारी इज्जत की हिफाजत करने वाला। तभी सब एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। नसरीन बिरयानी के बर्तन से एक प्लेट में बिरयानी निकाल रही थी और आफरीन बाहर बैठे मेहमानों को देती जा रही थी। तभी आफरीन सारे मेहमानों को खाने की प्लेट दे देती है और सब भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लगते हैं। आफरीन, और चाहिए क्या प्लेट? नहीं अम्मी, बस मैंने सबको खाना दे दिया है। तभी आफरीन, इरफान और नसरीन तीनों बिरयानी के बर्तनों में देखते हैं तो
बर्तन से इतनी बिरयानी निकालने के बाद भी बर्तन में भर कर बिरयानी पड़ी हुई थी। उस बर्तन से बिरयानी खत्म ही नहीं हुई थी। ये करिश्मा देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? मैंने तो बर्तन से इतनी सारी बिरयानी निकाली है, फिर बर्तन से बिरयानी कम क्यों नहीं हो रही? बिरयानी तो जैसी थी वैसी ही है। देखिए माँ, अल्लाह पाक का करिश्मा है। आपने दिल से सबके लिए खाने का सोचा और अल्लाह ने आपकी कैसे मदद फरमा दी। या अल्लाह, सच में तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। तीनों हाथ उठाए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तभी ये सब बातें दरवाजे पर खड़ी नसीम सुन लेती है। नसीम को देखकर तीनों हैरत में पड़ जाते हैं। नसरीन बहन, इरफान भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ इतने सारे लोगों को इसीलिए लेकर आई थी कि आप इतने लोगों के खाने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और फिर आप सबका मजाक बन जाएगा। पर मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आज मैंने अल्लाह की रहमत आपके घर में बरसते हुए देख लिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। नसीम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद उसके दिल से आफरीन के लिए नफरत हमेशा के लिए खत्म हो गई और वो खुशी खुशी अपनी बहू आफरीन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगी।